नमस्कार, घर की शांति चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, यहाँ आए दिन त्योहार आते रहते हैं और इन त्योहारों और धर्म का आधार स्त्रियां ही हैं। दोस्तों, त्योहार कोई भी हो उसमें हम स्त्रियां बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान सुख, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा ही व्रत दोस्तों वट सावित्री व्रत है। यह व्रत 2026 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन आप सुबह स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन लें, सुंदर सा तैयार हो जाएं और शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। शादी का जोड़ा नहीं पहनना है तो आप लाल, पीली, सुंदर कोई भी कलर की साड़ी पहन लें और सुंदर से तैयार हो जाएं। हाथों पर एक दिन पहले मेहंदी लगा लें। अगर आपने नई साड़ी तैयार नहीं की है तो आप रखी हुई साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन तैयार होने पर आप अपनी शादी की चुनरी जरूर ओढ़ लीजिए। आपको 16 श्रृंगार करने हैं और दुल्हन की तरह ही आपको बिल्कुल तैयार होना है दोस्तों। अब आप चाहे तो किसी मंदिर अथवा वट वृक्ष में कहीं भी वट वृक्ष की पूजा करें। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो आप इस व्रत को घर में ही अच्छी तरह सरल विधि से कर सकते हैं। आपको एक दिन पहले ही वट वृक्ष के पत्ते तोड़ने हैं और टहनी भी तोड़कर मंगा लेनी है और इनको धुल कर रख देने हैं, यह मुरझाएंगे नहीं। आंगन में या छत पर कहीं भी जहां आपको पूजा करनी है उस जगह को आपको गंगा जल डालकर स्वच्छ कर लेनी है और एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। वहाँ वृक्ष की टहनी को किसी मिट्टी वाले छोटे गमले में लगा दें और फिर वहाँ उस वृक्ष को गमले में लगा देना है। फिर उसे जल से सींचें और वट वृक्ष के 5 या 7 पत्तों पर ऐपन लगाएं। ऐपन आटे और हल्दी को मिलाकर बनता है, इसे रात को ही बनाकर रख लें। फिर एक पत्ता लेकर उसे नीचे रखकर उस पर गौरी गणेश स्थापित करें और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेने हैं आपको। उस दिन अमावस्या को पत्ते और टहनी नहीं तोड़नी है। आप या तो मिट्टी या सुपारी के गौरी गणेश बना सकते हैं। आप इन्हें पत्ते पर रखकर तिलक करें। गौरी गणेश को तिलक करने के बाद कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएं। फूल, अक्षत, सिंदूर, प्रसाद गौरी गणेश को अर्पित करें और एक पत्ता लेकर जिस पर माता सावित्री और सत्यवान को स्थापित करें। उन्हें भी आप मिट्टी के ही ले लें और माता सावित्री को सिंदूर, फल, मिठाई और भीगे हुए चने और पूड़े अर्पित करें और सिंदूर जरूर अर्पित करना है आपको। और एक पत्ता लेकर ब्रह्मा और विष्णु और महेश को स्थापित करें, उन्हें भी यही सब प्रसाद चढ़ाना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पूजन करेंगे हम क्योंकि वट वृक्ष में इन तीनों का ही वास है। फिर हम एक पंखा लेंगे, पंखा बांस का लेंगे। आपको इस पर ऐपन लगा लेना है क्योंकि जब सत्यवान मूर्छित हुए थे तो सावित्री ने उन्हें पंखे से हवा की। माता सावित्री को आपको श्रृंगार का सामान, साड़ी, फल और सिंदूर अर्पित करने हैं, जो कि बाद में आपको वह सब सामान अपनी सास या घर में किसी को या ब्राह्मणी को दान करने हैं। फिर एक दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। अब आपको वट वृक्ष की कथा सुननी है और कथा सुनने के लिए आपको अपने जो चुनरी है आपने ओढ़ रखी है उसमें भिगोए हुए चने और फल जरूर रख लें और फिर कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें और आरती कपूर से करें और फिर आपको वट वृक्ष में धागा लेकर 7 बार परिक्रमा करनी है। जैसे आप परिक्रमा करेंगे ऐसे आपको सफेद धागे की वट वृक्ष में लपेटना है और जब आपकी एक परिक्रमा पूरी हो जाए तब एक चना आप वट वृक्ष में डाल दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक परिक्रमा पूरी हो चुकी है। और आप 7 चने या 11 चने जितनी आपको परिक्रमा करनी है आप अपने हाथ में ले लें और ऐसे डालते रहें। आप शाम को अपने व्रत का पारण करना है। पहले आपको भीगे चने खाने हैं जो आपने भिगो कर रखे हुए थे और पूड़े जरूर बनाने हैं। भगवान गौरी गणेश
और माता सावित्री का आपको अच्छी तरह से पूजन करना है और आशीर्वाद लेना है, सबको प्रसाद देना है। और फिर आपको वट वृक्ष का अच्छे से पूजन करना है। वट वृक्ष को एपन चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है, तिलक करना है और फिर माता सावित्री और गौरी गणेश से आशीर्वाद लेकर, माँ जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले लिया, माता आप हमारा सुहाग सदा बनाए रखना। और इसी शुभकामना के साथ भगवान अपना आशीर्वाद हम सब पर सदा बनाए रखे। नमस्कार।